नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस देवता की जिनकी शीतलता से पूरी सृष्टि को शांति मिलती है। भगवान चंद्रमा। ज्योतिष में इन्हें मन का कारक भी कहा गया है। चंद्रमा मनसो कारकः। आइए जानते हैं इनकी उत्पत्ति से लेकर इनके प्रभावशाली रत्नों और दान की वस्तुओं तक की पूरी कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के तप से हुई थी। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि ने जब घोर तप किया तब उनके नेत्रों से दिव्य प्रकाश की कुछ बूंदें निकली। इन बूंदों को दिशाओं ने पुत्र की इच्छा से ग्रहण किया, जिससे अति तेजस्वी चंद्रदेव का प्राकट्य हुआ। चंद्रदेव का स्वरूप अत्यंत सुंदर और मनमोहक है। वे श्वेत वर्ण के हैं और श्वेत रथ पर सवार रहते हैं। उनके मस्तक पर मुकुट और गले में मोतियों की सुंदर माला सुशोभित है। उनके एक हाथ में गदा है और दूसरे हाथ में मुद्रा रहती है। वो शांति और शक्ति का प्रतीक है। चंद्रमा का भगवान शिव के साथ गहरा संबंध है। जब प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा था, तब उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। शिव जी ने उनकी रक्षा की और उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे उन्हें नया जीवन मिला। एक बार अपनी सुंदरता के अभिमान में चंद्रमा ने भगवान गणेश का उपहास किया था। क्रोधित होकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा उस पर कलंक लगेगा। यही कारण है कि आज भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को ग्रहों की रानी और मन का अधिपति माना जाता है। यदि कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत और प्रसन्न रहता है, जबकि कमजोर चंद्रमा तनाव और मानसिक अशांति का कारण बनता है। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए मोती सबसे उत्तम रत्न माना गया है। इसके अलावा मून स्टोन या चंद्रमणि भी धारण की जाती है। यह रत्न मानसिक शांति, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन बढ़ाने में सहायक होता है। इसे चांदी की अंगूठी में सोमवार के दिन पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। अब हम बात करेंगे इनके वैदिक मंत्र के बारे में, तो वो है ओम इमं देवा पासापत्नम सुभद्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजायेन्द्रस्येन्द्रियाय इममुख्य पुत्रममुख्यै पुत्रमस्यै विष एकभूमि राजा सोमस्माकं ब्राह्मणानां राजा। भगवान श्री चंद्रमा का गायत्री मंत्र है वो है ओम अमृतांगाय विद्महे कला रूपाय धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। उसके बाद में जो बीज मंत्र है वो है ओम सोम सोमाय नमः। भगवान श्री चंद्रदेव का जो तांत्रिक मंत्र है वो है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। जो भगवान की क्षमिदा है वो पलाश है, और जो रत्न है और उपरत्न है वो है मोती और चंद्रकांतमणि सफेद पुखराज। जो पहनने वाली अंगुली है भगवान से चंद्रमा का रत्न सबसे छोटी वाली अंगुली में धारण करना चाहिए, कनिष्ठिका में। उसके बाद में नक्षत्र कौन से होने चाहिए? रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र में आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने के लिए सबसे जो अच्छा समय रहता है वो है सोमवार और चंद्र की होरा में ये धारण करना चाहिए। भगवान श्री चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। भगवान श्री चंद्रमा का यंत्र निर्माण है वो शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन चंद्र दर्शन के उपरांत में भोजपत्र पर अनार या चांदी की कलम से अष्टगंध की स्याही से लिखे धूप दीप श्वेत पुष्प अर्पित करके ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप करके रत्न को धारण करना चाहिए। चंद्रमा के लिए दान की वस्तुएं क्या क्या होती है वो हम जान लेते हैं। चंद्र दोष को दूर करने के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। इनमें चावल, दूध, घी, मिश्री, दही, सफेद वस्त्र और चांदी प्रमुख है। सोमवार के दिन इन वस्तुओं का दान करने से चंद्रदेव की विशेष कृपा प्राप्ति होती है।
भगवान चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सोमवार का व्रत रखना और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना जीवन में सुख समृद्धि और शांति दिलाता है। चंद्रदेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव शाश्वत है, लेकिन अपनी शीतलता और धैर्य को कभी नहीं खोना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चंद्रदेव की कृपा आप पर बने रहे। जय चंद्रदेव।